हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिचय के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उनको बता दें हमारे साथ पे बीएड परिषद 2024 की आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा दे। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को जो समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लासेस आती है जी सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलर की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास आपको इसी टाइम पे शाम को 7 बजे डेली देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर क्लासेस शेड्यूल में अपनी तैयारी को जो पूरा है और कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपसे को देखिए क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लिया। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आज जो है इसका जो कल और परसों वाली जो क्लास थी उसका जो पीडीएफ आपको मिल गया होगा। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया था सुबह, तो आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। ठीक है, जाके एक बार वो चेक कर लेंगे। और जो क्लासेस का अपडेट हो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे दिया जाता है, और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। परीक्षा की शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो जाकर फटाफट आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लेंगे, इंस्टाग्राम पर भी टेलीग्राम पर भी। तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। चीफ की दावत नामक कहानी के रचनाकार कौन थे? चीफ की दावत नामक कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज है, राजेंद्र यादव है, भीष्म सानिया है, दुष्यंत कुमार है। तो चीफ की दावत नामक कहानी के रचनाकार आपके हो जाएंगे साथियों भीष्म साहनी, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका 52 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाए। ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस साहित्यकार की है बताइए? जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं का प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया। यह मान्यता किस साहित्यकार का है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया गया है। 53 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा जो है पृथ्वी का पर्यावची नहीं है? बताइए, रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमणि। तो देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पे जो दिया गया है रत्नगर्भा आपका नहीं है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं तीन आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची आपका रत्नगर्भा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें आपका, एक मिनट, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है पूछा है ना, नहीं नहीं ना। तो कौन सा पर्यायवाची है आपका? रत्नगर्भा जो आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। बाकी आपका ये सभी आपके पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अभी इसको सही कर लीजिए आप लोग। चलिए, रत्नगर्भा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 54 नंबर पर, उत्तर देगा राइट आंसर। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया है, पता है ये क्या हो जाएगा? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? तो उन्हें जो है आपका क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 55 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः थे क्या? कवि थे, कहानीकार थे, आलोचक थे या उपन्यासकार थे, क्या थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मूलतः आपके आलोचक थे, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 56 नंबर पे, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली है, पाली है, ब्रज भाषा है, अवधी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पाली, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 57 नंबर, उत्तर देंगे आठ आंसर। निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनिया कौन सी होती है? निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनिया कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
ख और ग, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से विकसित नवीन ध्वनियां आपकी ख और ग है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 57 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आपका 58 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ठीक है, अपकृति, अपकृति की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हमको बताना है। ठीक है, तो अपकृति की वर्तनी जो दी गई है आपकी, ये वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी चाहते हो। ठीक है, अपकृति की वर्तनी जो आपकी ये वाले विकल्प में दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लिया आपका। 59 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सदैव, जलौध, गुरुपदेश, परमादेय। तो यहाँ पे जो दिया गया है शीघ्र उपदेश, जो आपका देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, गुरु उपदेश जो आपका देखिए इसमें वृद्धि संधि नहीं है। बाकी सदैव, जलौध और परमा उद्दौध, इसमें जो आपके देखिए वृद्धि संधि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 60 नंबर बताएंगे ध्यान से, उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो है जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है। क्या दिया गया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीति काल को जो है श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम जो है हिंदी का श्रृंगार काल नहीं, बल्कि उसका नाम क्या लिखा है हमको ये बताना है। ठीक है, तो उसका नाम जब उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 नाम दिया उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्या नाम है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को किसकी, तो श्रृंगार काल का नाम दिया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो इसका ग्रंथ लिखा था उसका नाम जो है हिंदी का श्रृंगार काल नहीं, बल्कि उसको जो है इसका नाम दिया था हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 दिया था उसका नाम। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, 62 पे ध्यान से देखिए उत्तर देंगे, सही उत्तर को 61 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की पहचान कीजिए। ठीक है, घनानंद है, बिहारी लाल है, देव है और भूषण है। तो रीति मुक्त कवि कौन से हो जाएगा इसमें से, तो रीति मुक्त कवि आपके घनानंद जी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में, या आपके अष्टशाप कवि के भाग में आएंगे। ठीक है, घनानंद जो आपके अष्ट छाप कवियों में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, देखेंगे 62 में, भाषा मुंशी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए, भाषा मुंशी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथी लल्लू लाल जी को। ठीक है, भाषा मुंशी के नाम से जो आपका लल्लू लाल जी को जाना जाता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा अपना पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 63 नंबर पे, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जाटू किस बोली का उपनाम है। बताइए, जाटू जो है किस बोली का उपनाम है। कन्नौजी का है, बांगुर का है, तमिल का, अवधी का। तो देखिए जाटू जो है आपका देखिए बांगुर बोली का उपनाम आता है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प 63 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, 64 नंबर बताइएगा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से बताना है, तो देखिए सबसे पहले भूतनाथ, कब तक पुकारो, डूबते, मस्तूल, अंतिम अनड़य। ये जो है कालक्रम की दृष्टि से आपके सही उपन्यास आपके सही अनुक्रम में है। ठीक है, भूतनाथ, कब तक पुकारो, डूबते, मस्तूल, अंतिम अनड़य। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है आपका, देखिए जो है सही अनुक्रम में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें 65 नंबर पे, जब किसी अभिप्राय से एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वह क्या कहलाता है। जब किसी अभिप्राय से एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वह क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है साथियों यहाँ पे उल्लेख, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका है। ठीक है, जब किसी अभिप्राय से एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो आपका उल्लेख कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से धवल का समानार्थी शब्द कौन सा बताइए। धवल का समानार्थी शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, धवल। तो धवल का समानार्थी शब्द यहाँ पे हो जाएगा उजला, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। धवल का समानार्थी शब्द यहाँ पे उजला हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भागीरथी निम्न में से किसका प्राची है। सरिता का है, गंगा का, यमुना का है, निर्झरी का।
तो भागीरथी। तो भागीरथी जो आपका देखिए गंगा का प्राची हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर, बताइएगा आंसर। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथियों यहाँ पे सत्य धन आग्रह होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद आपका सत्य धन आग्रह होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 69 नंबर पे, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, इस वाक्य के लिए एक उचित शब्द का चयन करना है। ठीक है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको जो आपका देखिए थाती कहते हैं। ठीक है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को जो है थाती कहा जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प है, जय पराजय है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है। इसमें से कौन सी जो पुस्तक है आपकी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो जय पराजय। जय पराजय जो आपकी देखिए प्रेमचंद्र द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। बाकी जो कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय, ये सभी आपकी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर 71 नंबर पे, बताएंगे अल्टरनेट। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? बताइए, हिंदी भाषा की लिपि जो है भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? ब्राह्मी लिपि को, देवनागरी लिपि को, गुरुमुखी लिपि को, या खरोष्ठी लिपि को? तो हिंदी भाषा की लिपि जो आपका देवनागरी लिपि को जो भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है, तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका 71 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, उत्तर देगा आंसर। काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबू श्याम सुंदर दास, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 73 पे, बताएंगे आर्टिकल अशुभ बेला के रचनाकार को किसकी है? बताइए, अशुभ बेला रचनाकार किसकी है? बताइए, अशुभ बेला जो आपकी रचना किसकी है? तो अशुभ बेला जो रचना है साथियों आपकी हो जाएगी शमशेर मजूमदार की। ठीक है, जो आपका सेल पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अशुभ बेला रचना जो है आपकी शमशेर मजूमदार की है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं आपका 74 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। जो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत से न होकर दक्षिण भारत से हुआ, इसका मूल कारण क्या था? बताइए, भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है उत्तर भारत से न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका जो है मूल कारण क्या था? तो इसका जो मूल कारण था साथियों आपका था दक्षिण भारत जो है व्यापारिक केंद्र था, जिससे जो है धर्मावलंबी वहां आकर बस गए थे। ठीक है, इसके वजह से जो आपका भक्ति आंदोलन जो आपका उत्तर भारत से न होकर दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। दक्षिण भारत जो है व्यापारिक केंद्र था, जहां पर आके जिससे धर्मावलंबी वहां पर आके बसे हुए थे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा अल्टर से। कमायनी को फैंटेसी किस विद्वान ने कहा है? बताइए, कमायनी को जो है फैंटेसी किस विद्वान ने कहा है? तो कमायनी को फैंटेसी जो आपका कहा गया है साथियों किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर साथियों गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया दोस्तों। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी कल वाली क्लास में।